बड़ी खुशी हुई आज मुझे हमारे सियासी साहिब भी हैं उबैदुल्ला शरीफ साहब के साथ प्रयास शेयर करने का एक मौका भी मिला। यूँ तो हमारी उनकी झड़प होती रहती है। कर्नाटक के एक मायनार शख्सियत जो माइनॉरिटी कमीशन की चेयरमैन भी रही और अल्लाह ताला ने उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी अता किया है। मोहतरमा बल्किस बानो साहिबा। उबैदुल्ला शरीफ और बिल्किस बानो के दरमियान दूरियां खत्म। दोनों लीडर एक स्टेज पर नजर आए, एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, शिवमोगा शहर में हुए जश्न यौम उर्दू के मौके पर केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट रोजनामा पासबान के एडिटर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ और एमएलसी बिल्किस बानो एक स्टेज पर मौजूद थे। मोहतरमा बिल्किस बानो ने कहा कि वो सिर्फ तारीफ करने वालों की नहीं, तनकीद करने वालों की भी कदर करती हैं, क्रिटिसिज्म करने वालों की भी कदर करती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बिल्किस बानो जब एमएलसी बनी तो उबैदुल्ला शरीफ ने चंद एतराज़ात किए थे। इस जलसे में मोहतरमा बिल्किस बानो ने क्या बड़ी बात कही कि सिर्फ तारीफ करने वाले नहीं, क्रिटिसिज्म करने वाले भी होने चाहिए। तनकीद से, क्रिटिसिज्म से गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। उबैदुल्ला शरीफ ने अपने खिताब में बिल्किस बानो को रियासत की मायानाज खातून कहते हुए शिवमोगा की बेटी कहा। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। सदर हिंद है और मुझे खुशी भी हो रही है कि आज पहली मरतबा में अशरफ साहब से भी मिल रही हूँ, जिनको यहाँ पर बुलाया गया है। बड़ी खुशी हुई आज मुझे हमारे सियासी साहिब भी हैं उबैदुल्ला शरीफ साहब के साथ प्रयास शेयर करने का एक मौका भी मिला। यूँ तो हमारी उनकी झड़प होती रहती है। बहुत बड़े, जब तक क्रिटिसिज्म नहीं होता हम लोग अपने आप को सतर्क नहीं रह सकते। हम अपने आप को सुधारना, निखारना है तो बड़े भाइयों की तरह उन्होंने मुझे सराहा है और मेरी गलतियों को भी उन्होंने दिखाया भी है। ये होना जरूरी है जिंदगी में। साथ में साथ एक मेमोरेंडम भी दिया गया है। मैं इस स्टेज पर भी आपको खुशखबरी भी देती हूँ। बहरहाल मैं आप लोगों का डयास पर तशरीफ फरमा लोगों का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ कि मैं यहाँ की सरजमीन की बेटी हूँ, यहाँ की शिवमोगा की सरजमीन की बेटी, कर्नाटक के एक मायनार शख्सियत जो माइनॉरिटी कमीशन की चेयरमैन भी रही और अल्लाह ताला ने उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी अता किया है। मोहतरमा बल्किस बानो साहिबा। मैं अंजुमन करते उर्दू शिवमोगा शाख का जो है निहायत ही मशकूर और ममनून हूँ कि इस खूबसूरत जश्न में मुझे और शेख अशरफ साहब को दावत दी। हमारे मोहतरमा बल्किस बानो साहब कह रही थी कि उनकी हमारी झड़प होती है। मैं आज उस स्कूल में नहीं हूँ। यकीन मानिए, ये एक आदत है कि अपने जज्बात, अपने एहसासात का इजहार कर देता हूँ। वो मेरी वीक पॉइंट है, वो मेरी कमजोरी है। आपको अल्लाह ने नवाजा है, आपसे अल्लाह काम ले। आपको मेमोरेंडम दिया गया है। मैं आप लोगों को एक बात कहना जरूरी समझता हूँ। मेमोरेंडम आपने बल्किस बानो साहिबा को दिया है। वो एमएलसी है, चीफ मिनिस्टर नहीं है।
चीफ मिनिस्टर से अच्छे ताल्लुकात हैं। आप उर्दू का रोना रो रहे थे कि उर्दू में वो नहीं होता, टीचर्स नहीं होते हैं। चीफ मिनिस्टर पे आर्डर कर देगा। आज जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसरशाही है, वो उसमें एक रुकावट बन जाते हैं। क्योंकि इस मुल्क में मौजूदा इस हालात में जो हुकूमतें बरसर इक़्तिदार हैं, किस बुनियाद पर आपका ये शहर एक अमन पसंद शहर, आपने भी यहां कई हादिसात देखे। आज एक नफरत भरा मुसलमान के खिलाफ एक नफरत भरा माहौल पैदा कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि उर्दू जबान मुसलमानों की जबान है, उर्दू जबान मुसलमानों की जबान नहीं, उर्दू जबान हिंदुस्तान की जबान है। बड़ी तादाद में बोलने वाले मुसलमान जरूर हैं। आपने उनको दिया है 1 महीना 2 महीने 1 साल के बाद आप उनके पीछे ये मत पड़ जाइए कि क्यों नहीं किया। वो पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, हमें यकीन है। लेकिन ये इक़्तिदार में मैं कह रहा हूं, कई चीजें होती हैं। मिनिस्टर कह देते हैं, चीफ मिनिस्टर कह देते हैं। एक मीटिंग हुई मैडम, आप नहीं थी, कुमार बंगारप्पा के साथ एक मीटिंग हुई हमारी, मधु बंगारप्पा के साथ, जिसमें तनवीर सेठ हमारे MLA थे, नसीर अहमद साहब थे, कई MLA थे। उर्दू स्कूल्स के ताल्लुक से ही उनसे हमारी एक मीटिंग हुई। वहीं पे जो है सेक्रेटरी भी थे, कमिश्नर भी थे। मिनिस्टर ने पर्सनली उनसे कहा कि ये काम करना है। यकीन मानिए आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ना कहने के लिए उनके पास 1000 रीजंस होते हैं अफसरों के पास। लेकिन मैं मधु बंगारप्पा की नीयत पे कोई शक नहीं करता। आज ऐसा ज़हीन बन गया है। तो कुछ भी हो, मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि दिल लगाकर पढ़िएगा। आप अगर पढ़ लिख कर आगे आएंगे तो न सिर्फ आपके वालिदैन का भला होगा, आपके खानदान का भला होगा, पूरी कौम का भला होगा। शुक्रिया।